प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट? ये तो सबने सुना है। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम और आज मैं बात करने वाली हूँ डाइट और लाइफस्टाइल से जो रिलेटेड हैं डिजीज़ेस, उनकी प्रिवेंशन के बारे में। कैसे हम जो भी हमारे फॉल्टी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से फ्यूचर में हमें डिजीज़ेस होने वाले हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे कोई भी डिजीज़ शुरू होने से पहले ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, ताकि लेटर लाइफ में हमें कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ेज़ हैं, स्ट्रोक हैं, बोन डिजीज़ेज़ हैं, स्किन हेयर प्रॉब्लम्स हैं, ये सब होने वाली हैं हमारे गलत डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से। इनको शुरू होने से पहले ही हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे किसी हद तक इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। अगर आप मेरी वीडियोस रूटीन में रेगुलरली देखते हैं तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि हेल्दी फूड चॉइसेस कैसे होती हैं। जैसे कि कार्ब्स में होल ग्रेन्स, हेल्दी कार्ब्स हमें लेना है। प्रोटीन्स में लीन प्रोटीन्स लेना है और डिहाइड्रेशन इसको प्रिवेंट करना है, हाइड्रेशन लेवल अपना रखना है गुड। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सैलड एज फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में हमें इसका इंटेक करना है। तो हमें कोई भी रिफाइंड फूड्स, रिफाइंड ग्रेन्स, रिफाइंड सीरियल्स, ये इनका कंजम्पशन नहीं करना है। शुगर, सॉल्ट, इनका मिनिमम इंटेक करना है। फैट्स में मॉडरेट अमाउंट में इसका इंटेक करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हेल्दी फूड चॉइसेस। अगर बचपन से ही हम खुद हमारे बच्चों को ये हैबिट डालेंगे तो उनको भी कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज़ेस या डिसऑर्डर्स फेस नहीं करने पड़ेंगे फ्यूचर में। अगर आप 20s में, 30s में, 40, 50, 60s कोई भी एज के हैं, अगर अभी भी आप अपनी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी फूड चॉइसेस जो है उनको अडॉप्ट कर लेंगे तो आप बहुत सारे डिजीज़ेस को अभी भी प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत से डिजीज़ेस को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जी यस, बहुत सारे डिजीज़ेस हैं जो अपनी सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करने से क्योर भी हो जाते हैं, रिवर्स भी हो जाते हैं। बहुत सारा ऐसा बॉडी में डैमेज है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। सेकंड इज़ फिजिकल एक्टिविटी। तो जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो अभी से इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो बाद में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपका फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ मस्ट इन एनी फॉर्म। योगा कीजिए, वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, कोई भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। आप एलिवेटर की जगह पे स्टेयर्स लीजिए, इतना भी सफिशिएंट है। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ अ मस्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डेडली लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्या मॉनिटर करना है रूटीन में? आपको एवरी 3-4 मंथ्स के बाद गेट योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज़ अ वेरी बिग कल्प्रिट। ये हमारे हार्ट डिजीज़ेस को इनवाइट करता है, हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या एरिथमियाज या कोई भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं जिन लोगों का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। तो आपने रूटीन में अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना है आफ्टर एवरी 4 to 5 और 6 मंथ्स। तो सेकेंड आपका है, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक रखिए। आपको वंस अ वीक या वंस इन अ 10 डेज अपना ब्लड प्रेशर चेक ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज हाइपर और हाइपो बोथ आर बैड। अगर आपका बीपी लो रहता है तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका बीपी हाई रहता है तो भी प्रॉब्लम है। आपके हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं या फिर ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमें अपना ब्लड प्रेशर रूटीन में उसको मैनेज करना और उसको मॉनिटर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है, गेट योर ब्लड शुगर लेवल्स चेक्ड। आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है, जिनको शुगर नहीं है उनको आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, या फिर जिन लोगों को बॉर्डर लाइन है या फिर जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री है ब्लड शुगर की, उनको एवरी 2 to 3 मंथ्स अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। बिकॉज ब्लड शुगर लेवल खुद तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, जैसे आईज को, नर्व्स को, किडनीज को, लिवर को, और भी बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स हैं उनको हाई ब्लड शुगर जो है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हमें क्या करना है, नो योर बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम BMI बोलते हैं, वो कैलकुलेट करना इजी है। आपकी हाइट और वेट का रेशियो रहता है, इस पर मैंने पोस्ट डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो
18 to 24 के बीच का जो BMI है दैट इज़ दी मोस्ट डिज़ायरेबल। इससे कम भी नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर 24 से ज़्यादा होता है तो यू आर ओवरवेट, दैट इज़ अ वार्निंग साइन कि आप अपना बॉडी मास इंडेक्स पे वर्क कीजिए, अपना वेट लॉस की तरफ आप ध्यान दीजिए। अगर आपका मोर देन 30 हो जाता है दैट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, यू आर ओबीज, तो आपको सीरियस मेजर्स लेने चाहिए बिकॉज यू आर नाउ मोर प्रोन टू डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। ये प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अभी से आप वर्क करना शुरू कीजिए। अपना BMI को 18 to 24 की एक हेल्दी रेंज में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्मोक करते हैं या फिर अल्कोहल का एक्सेस में इंटेक करते हैं तो दिस इज़ अ वार्निंग साइन। तो आपको स्मोकिंग को क्विट करना है और अल्कोहल को भी मॉडरेट रखना है या फिर उसको भी क्विट कीजिए बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट सो मेनी प्रॉब्लम्स इन योर बॉडी। आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आपका लंग्स डैमेज हो सकता है, आपकी किडनीज, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। तो क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक। और बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा स्लीप पैटर्न। स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका लाइफस्टाइल कितना भी बिजी हो, आप कितने भी बिजी हो अपनी जॉब में, अपने करियर में, स्लीप को कभी भी इग्नोर मत कीजिए बिकॉज अगर हम ठीक से सोते नहीं हैं, पहले तो हमें बॉडी वार्निंग साइंस देती है, हमें थकावट महसूस होती है, लेकिन अगर ये लंबे टाइम तक चलता रहता है तो बॉडी भी गिव अप कर देती है, हमें नींद आनी ही बंद हो जाएगी एंड दैट इज़ अ वेरी बिग कर्स। बिलीव मी, जिन लोगों को नींद नहीं आती है आप उनसे पूछिए कि कितना प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एडिक्वेट स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारे ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए तो हमें 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट टू ऑन प्रॉपर टाइम। ऐसा नहीं कि बहुत लेट सो के बहुत लेट उठे। और स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। अगर चाहे हम इसको माने चाहे नहीं माने, लेकिन स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी, इन आवर ऑर्गन्स। तो स्ट्रेस हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, हमारे किडनीज को इफेक्ट करता है, आईज को, मेमोरी को, स्किन को, हेयर को। तो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हॉबीज़ परस्यू कीजिए। तो ये मैं बहुत बार बताती रहती हूँ कि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती हैं, लेकिन ये स्टेप्स हैं, छोटे छोटे हैं। वंस एक टाइम पे आप एक हैबिट को शुरू कीजिए, उसको कुछ टाइम प्रैक्टिस कीजिए, उसको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड कीजिए, फिर आप नई हैबिट्स को चेंज करना शुरू कीजिए। अगर अभी आपने चेंज नहीं किया अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को, बाद में तो आपको बेड पे पड़े हुए या डॉक्टर्स के कहने पे मेडिसिन खा के फिर भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो अभी आप प्रिवेंट कीजिए रादर देन कि बाद में आप मेडिकेशंस लें या उसका ट्रीटमेंट लें। अभी जो आपके हाथ में है उसकी प्रिवेंशन, और बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, उसमें कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आने वाले हैं। तो प्रिवेंशन इज़ चीप एंड बेस्ट। तो इसको आज से ही अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए और मुझे इनबॉक्स करके बताइए कि आपने कौन कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस की हैं मेरे बोलने से। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।